दहशतगर्दों पर कारी-वार ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, एफसी और पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 21 खारिजी जहनुम वासिल दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहनुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी जहनुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन व अमान को सबोताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। मुजरिम और कातिलों से इंतकाम लेने का अज़म। शहदा के कत्ल के जिम्मेदार पुरसुकून मौत का ख्वाब अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का बयान। शहीद राहबर की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर आवाम से इजहार तशक्कुर। मुज्तबा खामनई ने ईरान और इराक में आवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत को गैर मामूली अवामी हिमायत का मसर करार दिया। कहा कि हम अहद करते हैं कि शहीद रहबर और तमाम शहदा के पाक खून का इंतकाम मुजरिमान और कातिलों से ज़रूर लेंगे। हम हों या ना हों, ये वादा पूरा कर रहे हैं। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद लोग इस इलाही मिशन में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। हम किसी मुश्किल से नहीं घबराएंगे। शहीद रहबर की तरह अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखेंगे। हज़ारों अमरीकी मिसाइल ईरान को तबाह करने के लिए तैयार। 1000 मिसाइल का रुख ईरान की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो पहले 1000 मिसाइल से ईरान को निशाना बनाया जाएगा। उसके फौरी बाद मजीद हज़ारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के लिए तैयार और मुकम्मल सलाहियत रखती है। मुआहदे पर अमल दरामद एक तरफा नहीं हो सकता। अमरीकी इकदाम मुआहदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा कि ईरान ने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीका मुआहदे की शिक 9 की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आइंदा पेशरफ्त मुआहदे की पासदारी से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा ओमान पहुँच गए। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और आबने हुर्मुज़ पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक में इलाक़ाई सलामती, बहरी गुज़रगाहों की सूरत हाल पर तफसीली मशावरत होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मुमकिना तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन अफजोदा यूरेनियम का कंट्रोल अमरीका के हवाले नहीं करता तो जौहरी मुआहिदा मुमकिन नहीं होगा। अमरीका के पास अफजोदा यूरेनियम तक ईरानी रसाई रोकने के लिए फ़ौजी ऑप्शन भी मौजूद हैं। ईरान की जानिब से मुफाहमती याददाश्त पर अमल न करने से मुज़ाकरात मुतासर हुए हैं। अमरीका को ईरान से जौहरी मुआहिदे के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ईरान पर अमरीका के हालिया हमलों में शहादतों की तादाद 17 हो गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमरीका ने ईरान के 6 शहरों पर हमले किए। बंदर अब्बास, कुशम, सेरत, चाबहार, बूशहर को निशाना बनाया गया। 8 और 9 जुलाई को होने वाले अमरीकी हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहाम से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी लाने पर मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तनाज़ा दोबारा भड़कने से किसी का फ़ायदा नहीं। ये खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। इसहाक डार ने कहा कि
तमाम फरीक ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और सालसी की कोशिशों को कामयाब बनाएं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। शहजादा फैसल ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से ममलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ बयान किया। इसहाक डार की मालदीव की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मालदीव की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी को सराहा। पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू कीमती असासा है। इससे भरपूर इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान बस्ती, जनूबी और मग़रबी एशिया के संगम पर वाक़ई है। राब्ताकारी बेहतर बनाकर तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। पाकिस्तानी बंदरगाहों को ख़ित्ते के मौसर तिजारती गेटवेज़ बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इकनॉमिक डिप्लोमेसी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत के फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार से बरतानिया में पाकिस्तान के नामज़द हाई कमिश्नर टीपू उस्मान की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे महंगा। नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 231 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर थी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। इस शोबे में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवील मुद्दती मनसूबों पर काम जारी है। बिजली सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात फराहमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। वफाकी काबीना डिवीजन का चारों सूबों समेत मुतल्लिका इदारों को खत। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के 10 जून के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वजारतों, सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को 14 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट काबीना डिवीजन भिजवाने की हिदायत। कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। उड़ान पाकिस्तान के तहत मंजूर कौमी इक़्तिसादी अहदाफ और तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। पंजाब भर में बंजर ज़मीन सरसब्ज़ जंगलात में तब्दील हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि पंजाब की तारीख में ऐसे सब्ज़ इनकलाब की मिसाल नहीं मिलती। पंजाब के 54,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर 5 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए गए। शजरकारी हमारी तरफ से नई नस्ल के लिए तोहफ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुज़य्यन ड्रोन और सैटेलाइट इमेज के ज़रिए मौसर मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पर इजलास। सूबे भर में 14 अगस्त तक 114 और सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार हैं। हर क्लास में 30 तलबा और बेहतरीन असातिज़ा हैं। 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा से फ़ीस नहीं ली जाएगी। मरियम नवाज़ ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून 2026 के लिए सूबे की तैयारियों और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कुदरती आफात से निमटने के लिए पेश की मनसूबाबंदी, बर वक्त फैसले और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को हिदायत कर दी गई। मशीनरी को हर वक्त फ़ाल रखा जाएगा।
अमरीकी कौंसल खाने के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा, कंट्रोल रूम का मुआयना, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया और ब्रीफिंग दी। कहा नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। फसलों की बाक़ियात को ना जलाने के लिए सुपर सीडर लाजमी है। मरियम नवाज की हुकूमत आई तो पूरे पंजाब में 250 सुपर सीडर मौजूद थे। आज 7500 सुपर सीडर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 2 साल में माहौलियात के लिए तारीखी बजट दिया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर में मॉल्स और मॉडल बाजार प्लास्टिक फ्री जोन्स हैं। पाकिस्तान में तालीम की सबसे बुरी हालत सिंध में है। तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी को दूर किया जाए, मेरिट पर भर्तियां होनी चाहिए। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि तलबा के मुस्तकबिल के लिए सबको मिलकर सोचना होगा। सिंध में कई साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में आवाम को पीने का साफ पानी ही मैसर नहीं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिवीजन्स और अजला की नई तकसीम, नोटिफिकेशन जारी। कला डिवीजन ख़त्म करके खुसदार और लसबेला के नाम से 2 नए डिवीजन्स कायम। ज़िला खुसदार को तकसीम कर दिया गया। नया ज़िला वोट कायम। ज़िला शहीद सिकंदराबाद का नाम तब्दील करके ज़िला सौराब रख दिया गया। ज़िला खिचरी को नसीराबाद डिवीजन से अलग करके सेविट डिवीजन में शामिल कर दिया गया। ज़ियारत और हदनाई अजला अब लोरालाई डिवीजन का हिस्सा होंगे। ज़िला डेरा बुगटी को शुमाली डेरा बुगटी और जनूबी डेरा बुगटी में तकसीम कर दिया गया। गवादर में और मारा और जियूनी को ज़ेली डिवीजन्स का दर्जा दे दिया गया।